नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। खबरों में सबसे पहले शहर की खास खबरें। आज दोपहर अखंड हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया और तमाम चाइना डोर बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने की मांग की। इस संगठन के साथ में तमाम व्यापारी गण और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। उज्जैन में शनिवार को चाइना की डोर से गला कटने की वजह से नेहा अंजना की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चाइना डोर बेचने वालों के घर और दुकान को जमींदोज किया था। इसी घटना से आहत और नाराज अखंड हिंदू सेना ने सोमवार को बृहस्पति भवन पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में अखंड हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग भी मौजूद थे। भैया थोड़ा पीछे देखिए, बहुत दुखद घटना है, कोई इसमें कहने वाली बात नहीं, लेकिन वो करेंगे ठीक है, मतलब हो गया, लेकिन कम से कम आगे से ऐसी कोई घटना न हो। अगले साल से इस प्रकार की शहरवासी सब इसलिए आज एकत्रित हुए हैं, वो सब पढ़ाई कर रही थी, उसके भविष्य को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, ना तो सीएम द्वारा की गई है, कोई मुआवजे शासन से कुछ मंत्री विधायक द्वारा की गई है। अभी इसको मुआवजे में उसकी बात ना करके ये है कि इसकी व्यवस्था जो है वो सुधरनी चाहिए। दूसरा क्या है कि तोपखाने में केवल एक जगह डोर नहीं बिकी, तोपखाने में 6-7 जगह डोर बिकी है ना। एक साबिर नागौरी करके जिसने 500 कार्टून माल उतारा है यहाँ पर, उसकी डिटेल चेक करी है। हमको शंका है उसमें बड़ा उसने 200 काउंटर पे कम से कम माल सप्लाई किया है। की तरफ से हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी मांग रखी गई है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर चाइना डोर बैन होना चाहिए और जो भी लोग इसमें चाइना के द्वारा माल में पकड़ा गए थे उन सब के तहत रासुका की कार्रवाई होना चाहिए। और जो हमारी नेटिया बिटिया जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवारों को मुआवजे के लिए मांग करते हुए हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे। जो एक दुखद घटना घटी है, नेहा अंजना एक बेटी जिसकी कि चाइना डोर से के मांझे से उसकी गर्दन कटने के कारण मृत्यु हुई है। ऐसी बहुत ही दुखद घटना हम सभी के सामने आई, तो हम सब लोग इकट्ठा हुए और यहाँ और शासन से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हम पूछना चाहते हैं कि जब पहले से मालूम था कि इतनी खतरनाक डोर है, तो सबसे पहला जवाब तो ये चाहिए कि देश में आ कैसे रही है। प्रतिबंधित डोर है, जब शासन ने इसको प्रतिबंधित कर दिया तो ये आ कैसे रही है, और आ रही है तो जो इसके मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो थोक में जो लोग ला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा फिर जिन लोगों के पास में गई, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि मानवता मर गई है। हमारे उज्जैन शहर में भी ये स्थिति बनी कि कई लोगों ने जाकर के खरीदी और फिर पतंग उड़ाई, तो क्या कर लिया आपने ऐसा। ज्ञापन की जानकारी देते हुए अखंड हिंदू सेना के जिला संयोजक विशाल राठौड़ ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से हमने कलेक्टर से मांग की है कि चाइना डोर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर रासुका लगाया जाए। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश में चाइना डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। अरे नया के सम्मान में नया के हत्यारों को फांसी दो, के हत्यारों को फांसी दो, फांसी पे जो धारा 144 लगती है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कई सारे लोग इसकी बिक्री करते रहते हैं, लोग खरीदते भी रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा, जो भी लोग पतंगबाजी के शौकीन हैं, मैं सभी से यही कहूंगा कृपया चाइना डोर बिल्कुल ना खरीदें। और जैसी दुखद घटना हुई है, भविष्य में अगर इससे हमको बचना है तो निश्चित रूप से इस पर पूरी तरीके से सामाजिक और प्रशासनिक प्रतिबंध हमको लगाना पड़ेगा। प्रशासनिक रूप से हम लोगों ने इस साल भी लगभग 5-6 प्रकरण दर्ज किए हैं, 5-6 FIR हमारे द्वारा करी गई हैं। लेकिन इस घटना के बाद में हम लोगों ने और ज़्यादा सख्ती करते हुए और भी ज़्यादा जांच बढ़ाई। कल भी हमने बहुत सघन जांच करी है, 3-4 प्रकरण और भी दर्ज किए हैं। और जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण थे, उनके जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ने की भी कार्रवाई हमारे द्वारा करी गई है। और जो ये गंभीर घटना हुई है, इसकी कोई पुनरावृत्ति किसी भी तरीके से न होने पाए, हम लोग बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज सपत्नीक बाबा महाकाल के दर्शन किए
उसके बाद में जब उनसे पूछा गया कि यूपी चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है, तो उनका कहना था कि चुनाव में परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती है, रिजल्ट आने दीजिए, भाजपा प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में बताया कि भारतीय जनता पार्टी के हर काम की शुरुआत बाबा महाकाल से होती है। बाबा महाकाल से आशीर्वाद प्राप्त किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि चुनाव में परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, रिजल्ट आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और योगी सरकार को जन कल्याण योजनाओं के कारण उत्तर प्रदेश के आम जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अथाह प्रेम है, जो आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। वहीं आर्मी के सेवानिवृत्त जवान के साथ हुई मारपीट की घटना के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, यदि ऐसा हुआ है तो मैं इस घटना को सही नहीं मानता, वैसे मैं मामले की जानकारी लेता हूं। आज मैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए आया हूं। वैसे तो उज्जैन आता हूं तो बाबा महाकाल की शरण में आकर के उनसे आशीर्वाद लेना, इसके आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए बाबा का आशीर्वाद लेकर के आज प्रशिक्षण भी है, उस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में भाग लूँगा। मतलब यूपी चुनाव के लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो तमाम बड़े मंत्री थे, विधायक थे, वो बीजेपी छोड़कर अब दूसरे दलों में जा रहे हैं, उसको लेकर किस प्रकार की रणनीति? परिणाम आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चुनावों में परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, इसलिए अभी ये कहना कि कौन गया और कौन आया, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता का अथाह विश्वास गरीब कल्याण की योजनाओं पर माननीय प्रधानमंत्री पर इस देश के अंदर है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। रिटायर्ड आर्मी जवान के साथ मारपीट के मामले में करणी सेना ने राज्य कार्यालय का घेराव किया है और यहां पर माधवनगर में पदस्थ सब इंस्पेक्टर को निलंबित करने की मांग की। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 31 दिसंबर की रात पुलिस द्वारा सेवानिवृत्त आर्मी के जवान के साथ मारपीट कर उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसके विरोध में करणी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन करती आ रही है। आज करणी सेना द्वारा आईजी कार्यालय का घेराव किया गया। आंदोलन कर रही करणी सेना की मांग है कि माधवनगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाशरे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। वहीं मामले में पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है कि संबंधित सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें 10 दिन के अनिवार्य अवकाश पर भेजा जाएगा। उज्जैन में विगत दिनों एक घटना घटती है जिसमें पूर्व सैनिक रवि भदौरिया के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्रता की जाती है, मारपीट की जाती है। विवाद वहीं खत्म हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, उन पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन महेंद्र मकासरे जो माधवनगर थाने के एसआई है, उन्होंने थाने में ले जाकर न्यायपालिका से बढ़कर उनकी वहाँ पिटाई की है, जिसका मेडिकल सबूत है जो कोर्ट के द्वारा किया गया है। हम लोग यहाँ मांग के लिए उपस्थित हुए हैं आईजी साहब के पास कि तत्काल प्रभाव से महेंद्र मकासरे को निलंबित करें, तभी हम यहाँ से उठेंगे, अन्यथा हमारा धरना जारी रहेगा। और अगर हमें यहाँ से उठाने की कोशिश की गई तो ये आंदोलन बड़ा रुक रहेगा। कांग्रेस नेत्री नूरी खान द्वारा वकीलों के खिलाफ किए गए अपशब्दों के मामले में वकीलों ने आज इकट्ठा होकर पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और एक ज्ञापन सौंपा। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के अभिभाषकों ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। यहां पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया गया। आवेदन के माध्यम से मांग की गई कि कांग्रेस नेत्री नूरी खान के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। दरअसल मामला इस प्रकार है कि एक सप्ताह पहले वकीलों ने संभागायुक्त को राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, इसीलिए इन लाउड स्पीकर को बंद कराया जाए। वकीलों के इस ज्ञापन के बाद कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, जिसमें ज्ञापन देने वाले वकीलों को आरएसएस का दलाल बताया था। अब वकीलों की मांग है कि नूरी खान के खिलाफ केस दर्ज किया जाए।
नहीं तो वे न्यायालय के माध्यम से केस दर्ज करने की अपील करेंगे। वकीलों का कहना है कि नूरी खान ने अपशब्दों का उपयोग किया है। वहीं मामले में सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्हें ज्ञापन मिला है, कानूनी रूप से परीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाएगी। यहां एडवोकेट लोकेंद्र मेहता, मिश्रलाल चौधरी, रामलोटन मिश्रा, शिवेंद्र तिवारी, मनीष श्रीवास्तव, प्रकाश डाबी, प्रमोद शर्मा, प्रवीण कुमेरिया, सुनील चौहान, शैलेंद्र नागर, सुनील परमार, संजय शिंदे, हिंदू सिंह, बलराम जाट, राजेंद्र पंड्या, महिपाल सिंह चौहान, JR माहुरकर, राजेश व्यास, रजनीकांत तिवारी, विनोद शर्मा सहित अन्य अभिभाषक मौजूद रहे। एक ज्ञापन माननीय आयुक्त महोदय संभाग उज्जैन को दिया था और उसमें शालीन भाषा का उपयोग किया था कि ध्वनि प्रदूषण जो कोई भी कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हमारी मर्जी से नहीं, उसको रोका जाए। और इसी आधार पर महाकाल मंदिर में भी जो है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को रोक लगाई गई है। खाली हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, लेकिन हमारे बहन एक कांग्रेसी नेत्री जो कहलाती हैं, उनने तो हम लोगों के नाम छाप दिया और नाम छुप के कहा ये सब राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं और ये अराजक तत्व है। ऐसा करके हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बरगला रही और इस कारण धारा 153A और IT अंतर्गत जो है ये दंडनीय अपराध कर रही हैं और इसके अलावा हम सबको मानहानिकारी कथन करने के लिए और ये किया है। और इस कारण जो है हम लोगों ने SP महोदय को अभी ज्ञापन दिया है कि तत्काल इस पर रोक लगाई जाए और IT एक्ट और 153A के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलनरत रहेंगे ही। इसके अलावा अगर पुलिस विभाग, वैसे तो पुलिस विभाग ने हमको आश्वासन दिया है कि हम कार्यवाही शीघ्र कर रहे हैं और नहीं करता तो सीधे हम लोग नोटिस देके और डिफेमेशन के साथ साथ 153A के अंतर्गत सीधे हम माननीय न्यायालय के समक्ष भी अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु ले जाएंगे। और इसी के साथ जो है आज हमने ज्ञापन दिया है और चूंकि प्रोसिक्यूशन एजेंसी पुलिस विभाग है, इस कारण पहले हमने पुलिस में दे दिया है। इसके बाद हम लोग कार्यवाही करेंगे कि ऐसा अधिकार न तो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक किसी को भी नहीं। 11-12 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पे संभाग आयुक्त जी को ज्ञापन दिया था कि जिस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है अजान को लेकर, उसको हमने नियंत्रित करने के लिए हमने निवेदन किया था माननीय राष्ट्रपति जी महोदय से। इसी को लेकर हमारे उज्जैन शहर की हमारी कांग्रेस की नेत्री नूरी खान जी के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अभिभाषकों को वो धारा 25 से लेकर 28 का कानून दिखा रही हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, रात दिन हम कानून की किताब ही पढ़ते हैं। और उन्होंने हमारे लिए RSS का दलाल और हिंदूवादी संगठनों का दलाल बता रही है। भैया, अभिभाषक सभी समाज, सभी वर्ग, सभी के लिए काम करता है। हम अभिभाषक गण जनहित में बात करते हैं। जनहित की प्रक्रिया को हम शासन के सामने, जनता और शासन के बीच का मध्यस्थ का काम करते हैं। हमने कौन सा दुष्प्रचार किया, हमने कौन सा आतंकवादी रूप हमने धारण किया? वो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करके शहर के अंदर शहर की शांति को लेकर वो एक नया माहौल बना रही है। इसका हम सब अभिभाषक गण विरोध करते हैं और यह गलत है। हम सब अभिभाषकों के लिए उसने बोला है। इसके लिए हम अतिशीघ्र माननीय न्यायालय, हमने अभी SP कार्यालय पर आकर हमने ज्ञापन दिया है, हमने निवेदन किया है और उसके बाद में हम माननीय न्यायालय में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने की तैयारी में। जो ज्ञापन है वो अधिवक्ता गणों के द्वारा यहाँ पर दिया गया है कार्यालय में। इसका पूरा कानूनी रूप से परीक्षण करके जो विधि सम्मत कार्रवाई करेगी जाएगी। उज्जैन की पॉश कॉलोनी महाश्वेता नगर में एक अघोषित जुआ क्लब के अंदर सटोरियों द्वारा जुआ क्लब चलाया जा रहा था। जब माधवनगर पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो एडिशनल SP रविंद्र वर्मा ने एक टीम बनाकर इस जुआ क्लब पे दबिश दी। दरवाजा तोड़कर पुलिस जब अंदर घुसी तो यहां पर सट्टा चल रहा था। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया और इनके पास से तकरीबन 1,60,000 रुपए नकद और कुछ मोबाइल भी जब्त किए हैं। उज्जैन की पॉश कॉलोनी माने जाने वाली महाश्वेता नगर में एडिशनल SP डॉक्टर रविंद्र वर्मा को जीतू उर्फ जितेंद्र मूलचंदान के घर पर बड़े स्तर पर जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिस पर टीम बनाकर छापामार कार्रवाई की गई। टीम ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी चौंक गए। पुलिस को देखते ही सम्राट परिवार के लोग भागने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने मौका दिए बिना ही सभी को गिरफ्त में ले लिया। मौके से पुलिस ने 1,60,000 रुपए नकद और 2 दर्जन से अधिक महंगी शराब एवं बियर की बोतलें जब्त की है। वहीं आरोपियों के करीब 11 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए हैं। जितेंद्र पूर्व में भी जुआ एक्ट में पकड़ा गया है।
आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई है। वहीं जितेंद्र पर जुआ एक्ट और आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद जुआरियों को थाने लाया गया तो बदनामी के डर से सभी व्यापारी मुंह छुपाते हुए नजर आए। हालांकि जुआ एक्ट में थाने से आरोपियों को जमानत मिल जाती है। छूटने के बाद ये व्यापारी मीडिया से छुपते और भागते नजर आए। पुलिस ने जितेंद्र मूलचंदानी के घर से 196 महाश्वेता नगर से जितेंद्र के साथ ही सुभाष पाटीदार, ललित खत्री, कमल तिवारी, रजत कुमार, दिलीप जैन, आनंद शर्मा, आशीष जैन, जयेश बरोड़, ललित सिंह पर कार्रवाई की है। माधवनगर थाना क्षेत्र में महाश्वेता नगर कॉलोनी है, उसमें सूचना मिली थी कि एक मकान में 10-12 लोग जुआ खेल रहे हैं। तत्काल ही इसमें एक टीम बनाई माधवनगर थाने की और दबिश डाली गई। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। उसकी कार्रवाई चल रही है काउंटिंग की और कुछ महंगी शराब भी उसमें हमने जब्त की। सर कितने आरोपी हैं? 10 आरोपी हैं। किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है? अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन लगभग जहाँ तक है 1.5 लाख के आसपास। कौन सी बिल्डिंग से पकड़ा है सर और कौन लोग हैं बैकग्राउंड? ये इस्कॉन मंदिर के पास में एक कॉलोनी है, वहाँ से हमने ये पकड़ी है। पूरा कार्रवाई वहाँ से करी है और इसमें 10 आरोपी हैं। भूतपूर्व सैनिक के साथ हुई मारपीट का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब भूतपूर्व सैनिक भी इस मामले में दखलंदाजी करते हुए दिख रहे हैं। तमाम भूतपूर्व सैनिकों ने एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। उज्जैन पुलिस द्वारा भूतपूर्व सैनिक के साथ की गई मारपीट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मामले में करनी सेना द्वारा प्रदर्शन करने के बाद रविवार को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विरोध जताया गया। बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक रैली के रूप में कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ घटना में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि पुलिस द्वारा एक सैनिक के साथ मारपीट की गई है, जो कि घोर निंदनीय है। मामले में दोषी पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की जाने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए। यहां बता दें कि भूतपूर्व सैनिक रवि भदौरिया ने थाना माधवनगर और थाना नानाखेड़ा पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे। मामले में न्यायालय के आदेश पर मेडिकल करा गया, जिसमें मारपीट होने की पुष्टि हुई है। यहां कोठी पैलेस कार्यालय पर एडीएम संतोष टैगर को एक ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि यदि दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय सेना की भारतीय सेना की जिसे भूतपूर्व सैनिक के साथ ले जाकर की गई मारपीट और झूठा प्रकरण दर्ज करने के विरुद्ध कार्रवाई हेतु ज्ञापन। महोदय, विगत दिनों 30 दिसंबर 2021 को रात्रि माधवनगर थाने में पदस्थ महेंद्र मालसरे, प्रेम मालवीय, आरक्षक रिजवान, आरक्षक राधेश्याम, एसआई सतीश नाथ, एसआई वेद प्रकाश साहू और नगर निगम नगर पुलिस अधीक्षक विनोद मीणा सहित बाकी पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़कर मारपीट की एवं झूठा प्रकरण दर्ज किया। जबकि सेना जवान के अनुसार उस समय पुलिस के लोग शराब के नशे में थे। हम सभी भूतपूर्व सैनिक इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि उक्त विषय में न्यायोचित कार्रवाई कर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करें। उन्होंने एक ज्ञापन अभी मुझे सौंपा है और ये अवगत कराया कि 30 तारीख को कोई घटना माधवनगर थाने पे हुई थी, उसके संदर्भ में कोई भूतपूर्व सैनिक के ऊपर कोई कायमी हुई है, उसी पे न्यायोचित कार्रवाई करने के लिए इन लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। 30 दिसंबर जो 2021 को जो घटना हुई थी, उसी के विरोध में हमने जो है प्रशासन को अपना विरोध प्रदर्शन किया है और उनको ज्ञापन दिया है ताकि इसमें तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। देश के सैनिक जो सेवानिवृत्त हो गए उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये गलत है। देश के सैनिक हैं हम, आतंकवादी नहीं है। देश का सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद में अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से कार्रवाई करे, वो बताते हुआ कि बता रहा है कि मैं सेवानिवृत्त सैनिक हूँ, और उसके बाद भी उसके पे जो है टॉलरेट मतलब उसके साथ इतना टॉर्चर किया उसको। और दूसरी बात यह है कि उसको थाने के अंदर रखा। थाने के रखने के बाद जो उसके घर के जो सदस्य थे, किसी को बताया भी नहीं कि उसको इस थाने पर रखा गया है। इसलिए रखा गया, कोई
मतलब किसी तरह की जानकारी नहीं थी, उसको ऐसा रखा गया जैसे कोई एक देश का आतंकवादी रखा है। तो अभी हमने जो है डिमांड दिया है कि वो थाना जो अधिकारी जो थे वहाँ पर प्रेजेंट, जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने ये कार्रवाई की है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, उन्हें सस्पेंड दिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, उनका कोर्ट में केस चले, कि ताकि भविष्य में कोई भी किसी के साथ में ऐसा प्रकरण न हो। मनुष्य जीवन की सफलता और असफलता इन 12 राशियों पर काफी कुछ निर्भर करता है। अगर इन 12 राशियों की थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो आने वाली विपत्तियों से बचा जा सकता है। और इन्हीं 12 राशियों की जानकारी के लिए आइए मिलते हैं हमारे ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास से। महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों और शहरवासियों का आज का दिन शुभ मंगलमय हो। आइए जानते हैं 18 जनवरी 2022 का पंचांग। विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास माघ मास सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार 11वें मास के रूप में श्री हरि विष्णु नारायण के रूप में माना जाता है। यह मास में तीर्थ स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। इस मास में तीर्थ स्नान करने के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। साथ में इस महीने में कई तिथियां शुभ तिथियां के रूप में मानी गई है। बसंत पंचमी के रूप में, जया एकादशी के रूप में, छठ एकादशी के रूप में, ऐसे त्यौहार इस रूप में मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, वार मंगलवार, चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर की दिशा में। आवश्यक कार्य हेतु प्रस्थान करने हेतु गुड़ खाकर सेवन करके प्रस्थान करना चाहिए। आइए हम अब बताते हैं 12 राशियों का राशिफल, भाग्य, विशेष करके इन राशियों पर आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, सफलता को लेकर मन में संशयता समाप्त होती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। भाग्य प्रतिशत 90। वृषभ राशि, राज्य व व्यापार व्यवसाय में आ रही परेशानी कम होती है। रुके कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, क्रोध तनाव को नियंत्रण करने का प्रयास करें। आपसी में प्रेम बनाए रखें। भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि, अनुभव के आधार पर निर्णय, अपनों की मदद करने का प्रयास करें। भाग्य प्रतिशत 70। सिंह राशि, अचानक और बाहरी स्थान में धन लाभ होता है। बिना बात के मन में चिंता रहती है। भाग्य प्रतिशत 70। कन्या राशि, शारीरिक समस्या बनी रहती है। आपसी में किसी बात को लेकर विवाद। भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि, पैतृक संपत्तियों में निर्णय लिया जा सकता है। धैर्य बनाएं। वाहन सावधानी से चलाएं। भाग्य प्रतिशत 60। वृश्चिक राशि, अधीनस्थ के सहयोग का लाभ मिलता है। प्रसन्नता बनी रहती है। भाग्य प्रतिशत 80। धनु राशि, पति पत्नी के संबंध में मधुरता, सही गलत को लेकर मन में चिंता। भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि, घर परिवार में शुभ मंगल कार्य होते हैं। गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि। भाग्य प्रतिशत 80। कुंभ राशि, एक के बाद एक समस्या का सामना करना पड़ता है। आय से अधिक व्यय। भाग्य प्रतिशत 50। मीन राशि, लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। बदलाव को लेकर सजग रहे। शुभ विचार, घड़ी की सुइयों की तरह संबंधों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई छोटा या कोई बड़ा मायने रखता है संबंधों को बनाए रखना। नमस्कार। महाकाल टुडे बुलेटिन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए महाकाल टुडे के साथ।